कोई भी विधायक बनता है सामूहिक, कोई जात का विधायक नहीं बनता है, कोई समाज के विधायक नहीं होता है। किसी भी जात का, किसी भी पार्टी पर विश्वास नहीं है। सब क्रिमिनल को टिकट दे रही हैं, नाच गाने वाले को टिकट दे रहे हैं, ढोलक बजाने वाले को टिकट दे रहे हैं। कि क्रिमिनल को और बाहुबलियों को टिकट देना गलत है? गलत नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र मर जाएगा। आप अब जाइए ना किसी एमएलए के यहाँ जो क्रिमिनल है, वो आपकी बात हमारी बात नहीं सुने। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, चुनावी सरगर्मी के बीच में कल अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट मिल चुका है और वारसलीगंज से वो आज नॉमिनेशन कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने भी प्रत्याशी उतारे हैं और इधर राजद ने भी अपने प्रत्याशी दे दिए। ऐसे में ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर अशोक महतो की बात करें तो उनके विवादित बयानों की वजह से कहीं ना कहीं भूमियार वोट बैंक जो है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उनकी पत्नी को टिकट, क्या वारसलीगंज का जंग जो है वो जीत पाएंगी? आप ये जो तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, रावड़ी आवास की है और यहाँ पे कई लोग हैं। बाबा, नाम क्या हुआ? मेरा तो नाम महेश प्रसाद है जी। अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिल गया, आपको क्या लगता है वो जीत पाएंगी? जीत पाएंगी। जिस तरीके का विवादित बयान अशोक महतो देते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं तो हवा है, लेकिन उनकी पत्नी भी तो है। कहीं ना कहीं भूमियार लोग मना कर दिया वोट करने से, तो वो सब बात नहीं चलेगा। वो सब बात नहीं है। और उधर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार दे दिया है। बिल्कुल सही हो जाएंगे। सही हो जाएंगे दोनों जगह महागठबंधन के उम्मीदवार। आप लोग तो एनडीए को हराने का मौका ही नहीं दे रहे। एकदम हारेंगे एनडीए, बिल्कुल एनडीए हारेंगे। एक ही सीट पर दो महागठबंधन के उम्मीदवार सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाएगा। कौन जीतेगा? आरजेडी जीतेगा कि कांग्रेस जीतेगा? दो में से एक ही रहेंगे ना, दो में से एक ही रहेंगे। चलिए, अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिल गया, कैसे देखते हैं? बयान उनका थोड़ा गड़बड़ हुआ, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जी। भड़काऊ बयान था। उससे उनको लॉस होगा पार्टी का। इसलिए मैंने मैनेज करके चलना चाहिए। पर कोई भी विधायक बनता है सामूहिक, कोई जात का विधायक नहीं बनता है, कोई समाज के विधायक नहीं होता है, सर्वदलीय विधायक होता है। वोट दिया तो भी, नहीं दिया तो भी, जनता सर्वोपरि है। अब जनता सोचेगा कि उनका बयान के क्या होगा, वो तो रिजल्ट बताएगी उनको। आप ये मानते हैं कि लालू यादव ने टिकट दे के गलत किया? ये तो हम कैसे बता सकते हैं? एक समाज का वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। वैसा हम वो बयान कैसे वादी कर सकते हैं? जो हुआ सो ठीक हुआ, लेकिन ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं? प्रॉब्लम होगा। हाँ, सामाजिक प्रॉब्लम। क्या नाम हुआ बाबा? प्रोफेसर जोगेंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रोफेसर हैं आप तो फिर सब समझते ही हैं, इतना उम्र हो गया। अब बताइए, कल रात को टिकट मिल गया, लेकिन कई लोगों का कहना है कि भूमियार वोट बैंक खिसक जाएगा, जो तेजस्वी यादव इतने दिन से टारगेट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी जात का, बिहार की जो परिस्थिति है यही है, किसी भी जात का, किसी भी पार्टी पर विश्वास नहीं है। जो भी दे रहे हैं व्यवस्था में वोट देंगे, और इसीलिए ये पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, सब क्रिमिनल को टिकट दे रही हैं, नाच गाने वाले को टिकट दे रहे हैं, ढोलक बजाने वाले को टिकट दे रहे हैं। लोगों के नाम पर भीड़ उड़ने लगता है। अभी ढोलक बजाने वाले को ला रहे हैं इसलिए भीड़ आवेगा ढोलक सुनने के लिए, गाना गाने वाले आवेंगे, गाना के नाम पर भीड़ लगेगा, तभी भाषण देंगे। इसीलिए, और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक है। बिहार में या पूरे देश में भी ये माहौल जा रहा है कि ऐसे ही लोगों को लोग टिकट दे रहे हैं, चाहे कोई पार्टी हो। इसीलिए लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जब लोकतंत्र कमजोर होगा, जैसे आज देखिए पॉलिटिकल वर्कर आपको नहीं मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं? पैसा दे करके उससे काम लेते हैं। सच्चाई यही है। पोस्टर साटने वाला वर्कर नहीं मिलेगा। और अभी जितने मंत्री इनके ग्रुप में हो, चाहे किसी के ग्रुप में हो, वो सब पोस्टर साट के आए हैं। वो सब मंच ठीक करने वाले लोग थे, आज मंत्री हैं। अच्छा लगता है, वर्कर से मंत्री बना है, विधायक बना है। मगर रियलिटी ये आज है कि किसी को कोई वर्कर नहीं मिलता है। अब घर का, परिवार का, रिलेशन का, दोस्त का, मित्र का काम करे तो अलग बात है, और सब पैसे पर काम करने वाले लेबरर की तरह हो गए हैं। लेबर को डिपोर्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, काम लेते हैं, पैसा देते हैं। वही हाथ पॉलिटिकल का है। ये लोकतंत्र के लिए, और खास करके पढ़े लिखे लोगों को तो आगे आना चाहिए। कि क्रिमिनल को और बाहुबलियों को टिकट देना गलत है? गलत नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र मर जाएगा। आप अब जाइए ना किसी एमएलए के यहाँ जो क्रिमिनल है, वो आपकी बात हमारी बात नहीं सुनेगा, अट के पट बकेगा, सुनेगा ही नहीं। और जो पॉलिटिकल वर्कर आता है, जब कोई आदमी जाता है जनता समस्या लेके, तो उसकी इज्जत करता है, उसकी बात सुनता है, उपाय बताता है कि हमसे नहीं होगा, हम यहाँ से ऐसे कराते हैं, फलाना को हम कहते हैं। और आप जाइए किसी क्रिमिनल को जो पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल लाइन से आया है, चाहे वो ठेकेदारी करके आया हो, पॉलिटिकल नहीं है अगर, तो
पॉलिटिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठेकेदारी करना एक जीविका है। प्रोफेसर हो, पॉलिटिकल नहीं है। अभी दिया है ना जनसुराज वालों ने, आधा दिया है पढ़े लिखे लोगों के नाम पर, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये है, वो है, और सब नॉन पॉलिटिकल है, कोई सामाजिक जीवन में काम नहीं किया है। तो चाहे प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, ठेकेदार हो, किसान हो, अगर नॉन पॉलिटिकल है तो समाज की पीड़ा को नहीं समझता है, समाज की पीड़ा पर ध्यान भी नहीं देता है। वो जीत गया है, मौज करने के लिए जीत गया, खाया पिया मौज किया, 5 साल के बाद फिर विदाई हो जाएगा। आप पॉलिटिकल वर्कर चाहे किसी जात का हो, चाहे जात एक गोटे पर दीजिए, चाहे बिना जात एक गोटे पर दीजिए, वो सारे लोगों के समाज को लीड करने की कोशिश करता है, उसकी दर्द को समझता है और उसको दर्द के निवारण में आगे आता है। और ये लोग जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे किसी जात से आते हों, उनको कोई दर्द उर्द से मतलब नहीं है, उनको कोई दर्द से मतलब नहीं है, समाज की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो पढ़ाते हैं यही चीज और देखते भी हैं, मूल्यांकन भी करते हैं और देख भी रहे हैं। मान रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है बाहुबलियों को, क्रिमिनल को टिकट, दुर्भाग्यपूर्ण है, नॉन पॉलिटिकल लोगों को टिकट देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाहुबली नहीं, प्रोफेसर भी हो और नॉन पॉलिटिकल है, नॉन सोशल है, उसको टिकट देना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बताता है कि लोकतंत्र को आप गड्ढा में फेंकने जा रहे हैं। ये लाइन होना चाहिए। विचार बहुत अच्छे हैं और ऐसे में कई और लोग हैं। अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिल गया, कैसे देखते हैं? कहाँ से हम नहीं जानते हैं, वारसलीगंज से। हमको पता नहीं है उनके बारे में। अच्छा बेजा जो जानेंगे तब न बोलेंगे। अशोक महतो को तो जानते ही होंगे, नाम सुने हैं, उससे हमको बातचीत भी एक नहीं। बयान उन्होंने दिया था, भूरा बाल साफ करो, जिसकी वजह से विवाद बढ़ गया। तो आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए? ऐसे बयान तो देखिए, विवादित बयान देना ही नहीं चाहिए। कोई भी काम करने के लिए आप राजनीति में हैं, तो जब ये राजनीति में है तो सभी का नीति के बारे में सोचिए, समदर्शा लाइए, अपने आप में पारदर्शिता रखिए और सच्चाई को हमेशा आगे रखिए। सच्चाई जो चीज है, वैसे कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान का सामना तो करना पड़ेगा। वो तो वहाँ का जनता जाने, जो जनता उन्हें चुनेगी वो अपना सोच समझ करके मतदान करेगा। हम लोग ने, हम अररिया जिला के हैं, इसलिए हम वहाँ से बारे में नहीं बता सकते। चलिए देखिए, अशोक महतो की पत्नी को टिकट मिल चुका है, आज नॉमिनेशन करने जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया वहीं पे, और राजद ने भी अपना उम्मीदवार। अब ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव ने जो समीकरण बनाया है, क्या वो समीकरण बचता है या फिर अशोक महतो के विवादित बयान की वजह से कहीं ना कहीं भूमिहार समाज जो है वो नाराज नजर आएगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।